टॉपर बनने का एक ही शॉर्टकट है कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पीवाईक्यू से दोस्ती करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो होता है ना वो एग्जाम के इतिहास का एक राज खोल देता है। तो आपको पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही डाई हार्टली और बहुत ही डेडिकेटली करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए 60 दिन बच चुका है ना, 60 दिन बचा हुआ है लगभग एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। तो उस 60 दिन को हम लोग रखते हुए पीवाईक्यूज को पूरा का पूरा डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज का। यानी कि ये हो गया हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ये सब का इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख के खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हो। और हाँ, उसको हर एक तरीके से डिकोड किया गया, हर एक ऑप्शंस को डिकोड किया गया। तो आपको जो नीचे जो लिखा हुआ होता है ना, ये सब सारा चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके बन जाते हैं, है ना, बन ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बताने का मतलब मेरा ये नहीं कि हम आपको 30 क्वेश्चन बताए तो वो 30 क्वेश्चन ही है। एक्चुअली वो कितना हो जाता है ना, वो 30 क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि चलो हम 150 बोल दिए, 150 नहीं बना, 100 ही बना, बट आप उसको ध्यान में रखिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में समझते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पोर्ट सिटी कौन सा है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशंस का? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल है, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके देख लेते हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग आंसर को देख लेंगे। कालीबंगन क्या है? एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन राजस्थान, ये राजस्थान इंडिया में है। कालीबंगन ध्यान में रखिएगा। नोन फॉर इट्स प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन रिमेन्स। प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले का भी है, और फिर हड़प्पा का भी कुछ कुछ रिमेन्स वहाँ पर मिल जाता है, इंक्लूडिंग प्लाउड फील्ड्स। ठीक है ना, यानी कि जुता हुआ खेत जो होता है ना, खेत जुताई हो जाता है, सिंचाई के समय जो खेत को जोतता है लोग हल के थ्रू, वैसा कुछ साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है लोथल। लोथल क्या है? एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, लोथल होगा। दैट इज द पोर्ट सिटी, है ना, पोर्ट सिटी ऑफ कहाँ भाई, ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में लोकेटेड है, और नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। एक्चुअली ये कौन सा, अगर रीजन देखा जाए ना इसका, तो रीजन इसका है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, हाँ, ये जो लोथल जो रीजन जो है ना, वो आपको मिल जाता है कौन सा, भाल रीजन में। ठीक है ना, भाल रीजन में, BHAL और रीजन। ठीक है, भाल रीजन में ये लगभग पुराना कितना है, 3700 BCE, है ना, 3700 यानी कि 3700 BCE पुराना है, सोच लीजिए। तो हमारा आंसर तो यही पकड़ा गया। फिर भी आगे देख लेते हैं। राखीगढ़ी क्या है? तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। इंडिया का जो हड़प्पन साइट है वो उसमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में लोकेटेड है। धौलावीरा क्या है भाई? तो एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन गुजरात। धौलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात। नोन फॉर इट्स यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड लार्ज रिजर्वियर्स। यहाँ पर आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और लार्ज रिजर्वियर्स भी, उसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन। हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? तो लोथल, है ना। इसी को हम लोग पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। किसका भाई? तो IVC का, बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम लोग डिकोड करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द सांख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी वॉज फाउंडेड बाई। सांख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला है पतंजलि। तो पतंजलि है क्या? क्रेडिटेड विद द कंपाइलिंग द योगा सूत्रा। ठीक है ना, ये योग से रिलेटेड है। पतंजलि हम लोग जानते भी हैं। अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ योगा फिलॉसफी। ठीक है, योगा फिलॉसफी से रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, ऐसे बोल सकते हैं। कपिला ट्रेडिशनली कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ थेकिया स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। यहाँ पर थेकिया नहीं होगा, ये ना एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सांख्या ही होगा। ठीक है, सांख्या स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी, ये हो गया। फिर है कुमारिला भट्टा, अ मीमांसा फिलोसोफर। मीमांसा फिलोसोफर इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी के डेवलपर कौन है भाई, तो कुमारिला भट्टा। फिर गौतमा, ऑफन नोन एज गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये चीज़ तो हम लोग को पता है। गौतम ऋषि, है ना, क्रेडिट विथ न्याय सूत्रस, ये पूरा का पूरा न्याय सूत्र से रिलेटेड है। फाउंडर ऑफ द न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। गौतमा कौन हो गया भाई, तो फाउंडर ऑफ द न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो अब क्वेश्चंस के मुताबिक अगर हम लोग को आंसर निकालना होगा, सांख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय कौन सा, तो कपिला। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, कपिला।
क्लियर हो गया, ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, है ना, कौन सा टेक्स्ट है जो किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में डिटेल्स में बात करता है। तो सबसे पहला राजतरंगिणी, दीपवंसा, रायापिंगा और कथा सरित सागर। इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। राजतरंगिणी क्या है भाई, तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया, है ना, राजतरंगिणी हो गया क्या, और ये एक्चुअली संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या चीज़ में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली अबाउट द किंग ऑफ कश्मीर, तो हमारा आंसर तो यहीं पर पता चल गया, दैट इज राजतरंगिणी। ऑथर्ड बाई कल्हन इन द 12th सेंचुरी, ध्यान में रखिएगा, कल्हन के द्वारा लिखा गया था 12th सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट में है दीपवंसा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका। ये कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो श्रीलंका से रिलेटेड है, मेनली फोकसिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म ऑन द आइलैंड, मतलब श्रीलंका में बुद्धिज्म का हिस्ट्री क्या था वो उसके बारे में इसमें मिलता है। फिर कथा सरित सागर क्या है भाई, फेमस 11th सेंचुरी कलेक्शंस ऑफ इंडियन लेजेंड्स, फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स रिटोल्ड इन संस्कृत बाई सोमदेवा, ठीक है। सोमदेवा के थ्रू बहुत सारा मतलब इंडियन लेजेंड्स के बारे में, फेरी टेल्स बताया गया, फोक टेल्स है, ये सब चीज़ इसमें मेंशन मिलता है। कथा सरित सागर, कथा है, कहानी ही मिलेगा। दीपवंसा श्रीलंका से रिलेटेड हो गया, राजतरंगिणी हो गया जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए भाई, ये कल्हन के द्वारा लिखा गया था 12th सेंचुरी सीई में, तो ध्यान में रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। सामवेद, नॉलेज ऑफ साइंस, ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर में आते हैं। सामवेद में क्या लिखा हुआ है, तो वेद ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, प्राइमरली हाइम्स एंड पब्लिक वर्शिप। सामवेदा में क्या है, चैंटिंग्स वगैरह ये सब चीज़, और फिर मंत्र जाप वगैरह ये सब चीज़ इसमें मेंशन किया गया। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, ध्यान में रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन है भाई, तो ऋग्वेद, अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड सैक्रेड वर्सेस और फ्रेजेस। अथर्ववेदा, वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, इसमें किया जाता है भाई ब्लैक मैजिक्स वगैरह ये सब, उसके बारे में उच्चारण, जाप, मंत्र, तंत्र, ये सब चीज़ बारे में बात किया गया है। डीलिंग विथ चार्म्स, इनकैंटेशंस एंड फोक ट्रेडिशंस। यजुर्वेदा में किसका बात किया गया, यजुर्वेदा में बात किया गया है वेदा ऑफ सैक्रिफाइसल फॉर्मूलाज एंड रिचुअल्स, इसमें ये सब अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बात किया गया है। सैक्रिफाइसल फॉर्मूलाज, इसमें किसी चीज़ का सैक्रिफाइस किया जाना है, मतलब बलिदान एक तरीके का बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, हमको ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच, जो इनकरेक्टली मैच था, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सामवेदा, नॉलेज ऑफ साइंस। ये नॉलेज ऑफ साइंस नहीं था, सामवेदा में क्या था, चैंट्स था, मेलोडीज एंड चैंट्स, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड, प्राइमरली हाइम्स एंड पब्लिक वर्शिप्स। क्लियर हो गया, हमारा आंसर कौन सा हो गया, सामवेदा, नॉलेज ऑफ साइंस, ये गलत लिखा हो, बाकी सब सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, डैश इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है ना, economic policy and military strategy that was written in Sanskrit. Kautilya is traditionally created the author of the text. संस्कृत में और कौटिल्य इज ट्रेडिशनल क्रेडिटेड, ये उनको क्रेडिट दिया गया है कौटिल्य को। तो जब कौटिल्य का बात आता है ना, तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, दैट इज अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र। तो हमारा आंसर तो हम लोग को यहीं पर मिल गया कि हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, तो अर्थशास्त्र हो गया। बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं ये ऋग्वेद ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में। पुराण क्या है, अ जनरल ऑफ इंडियन लिटरेचर कंप्राइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट अबाउट हिंदू डिटीज, लेजेंडरी सेजेस एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स। पुराण में हिंदू डिटीज़ के बारे में, लेजेंडरी सेजेस के बारे में, साधु संत के बारे में, ये सब चीज़ में बताया गया पुराण में, पूरा का पूरा पुराण में। चरक संहिता में क्या बताया गया है, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है चरक संहिता, ध्यान में रखिएगा, एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट्रीब्यूटेड टू चरका, ठीक है ना। अर्थशास्त्र था जो कि कौटिल्य से रिलेटेड था, एंड एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज एंड स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी था, है ना, कौटिल्य के थ्रू बनाया गया था, लिखा गया था, जिसको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, और विष्णुगुप्त भी वही थे, तो ध्यान में रखिएगा। और ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ किस लैंग्वेज में है भाई, तो संस्कृत में है, ध्यान में रखिएगा, संस्कृत में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में ऑस्ट्रिचेस कहाँ फाउंड किया गया था, किस पीरियड में फाउंड किया गया था, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेगालिथिक। तो बात कर लेते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। द ओल्ड स्टोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ चिप्ड स्टोन टूल्स, ठीक है।
मतलब क्या हो गया कि पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज था, सबसे पुराना स्टोन एज, और इसमें हम लोग को मिलता था क्या भाई, चिप्ड स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन टूल्स इसमें मिला, हम लोग को मिला है, मतलब एक्सकैवेशंस और भी ये जो आर्कियोलॉजिकल्स वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो लोग जो होते हैं ना, उसके थ्रू। नियोलिथिक पीरियड में क्या है, द न्यू स्टोन एज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिश स्टोन टूल्स, इसमें पॉलिश्ड मिला है, मतलब उसको पॉलिश कर करके और भी धारदार बना दिया गया, एंड सेटल्ड विलेजेस। मेसोलिथिक पीरियड में द मिडिल स्टोन एज हो गया, ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच वाला जो ट्रांजिशन, जो टाइम जो था ना, दैट इज कॉल्ड मेसोलिथिक। ये हो गया हम लोग का। मेगालिथिक पीरियड क्या होता है, रेफर्स टू पीरियड एसोसिएटेड विद द मेगालिथ स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता था ना, बड़ा बड़ा मेगालिथ स्ट्रक्चर था, लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स बोल सकते, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान। आज तक पता नहीं चल पाया कि वो चट्टान वहाँ से कहीं से उठाकर कहाँ कैसे लाया गया, क्या था उस समय साधन, ये वो। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रिच से रिलेटेड। तो ऑस्ट्रिच का एग शेल्स वगैरह ना हम लोग को कहाँ मिला है भाई, तो पैलियोलिथिक में मिला है। तो पैलियोलिथिक हमारा आंसर हो गया ये वाला। तो पैलियोलिथिक में क्या मिला है भाई, तो एग शेल्स मिला है, किसका भाई, तो ऑस्ट्रिच वगैरह का, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच। और ये एग शेल्स कहाँ मिला है भाई, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मिला है, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड भी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारा है द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन। ये इनाम गांव कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनाम गांव के बारे में। अब पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट, पोस्ट हड़प्पन मतलब हड़प्पन के बाद एक तरीके से, साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर मिल गया महाराष्ट्र, इंडिया। इट्स एन इंपॉर्टेंट चैल्गोलिथिक साइट, ये चैल्गोलिथिक साइट में आता है, ध्यान में रखिएगा, जहाँ कॉपर वॉपर का आसानी से यूज हो रहा था। कर्नाटका का बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। कर्नाटका स्टेट इन साउथ इंडिया नोन फॉर हिस्टोरिकल साइट्स लाइक हम्पी, फिर बादामी, अहियोल, फिर पतड़कल, ये सब सारा चीज़ यहाँ मिल जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, आगरा हो गया, ये सब हिस्टोरिकल साइट्स हो गया। गुजरात का बात करते हैं तो लोथल हम लोग देख ही चुके, धौलावीरा हो गया, रंगपुर, ये सब गुजरात से रिलेटेड। महाराष्ट्र में हम लोग समझेंगे, और भी अगर महाराष्ट्र में मिल जाता है तो अजंता केव्स मिल गया है, एलोरा केव्स मिल गया, ये सब सारा हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ मिला है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई, तो महाराष्ट्र। आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इससे रिलेटेड, ये जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कि इनाम गांव जो है ना, ये इनाम गांव आपको कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में तो मिलता है। एक नदी है घोड़ रिवर, ठीक है ना, घोड़ रिवर, GHOD, ठीक है ना, घोड़ रिवर, इसी के राइट बैंक पर, मतलब ये नदी होगा, ठीक है, तो ये राइट बैंक पर ये वाला पूरा का पूरा इनाम गांव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये रीजनल सेंटर था भीमा वैली का, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये रीजनल सेंटर था, ठीक है ना, भीमा वैली है ना, भीमा वैली, ये इसका रीजनल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैल्गोलिथिक साइट था, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्योंकि यहाँ कॉपर वॉपर यूज हो रहा था। नेक्स्ट चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डैश इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ओल्डेस्ट डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन है भाई, भिरदाना, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, अलीदीनू में कौन सा है, तो भिरदाना है, इसको भिराना भी कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ है भिरदाना, भिराना लोकेटेड इन हरियाणा, ये हरियाणा में है। इंडिया इज कंसीडर्ड बाई द सम टू बी द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान, है ना, नोन फॉर इट्स ग्रेट बाथ। ये लोग, ये देखिए थ्योरी आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ये हम PYQs करा दे रहे हैं और उससे रिलेटेड सारा का सारा स्टैटिक GK भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए। एंड प्लान सिटी लेआउट, यहाँ पर प्लान सिटी मतलब जो भी यहाँ जो बनाया था ना, जो भी आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, वो मस्त बनाया था, अच्छा प्लान करके बनाया था। राखीगढ़ी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब में, इसलिए यहाँ पर लिख दिए थे। अलीदीनो में अ स्मॉल इंडस वैली साइट्स लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान, नियर कराची, ये छोटा सा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का है, मतलब IVC का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा साइट है बोल सकते हैं, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, नियर कराची। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, इसका आंसर कौन सा होगा, भिरदाना। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट पोएम रिटन बाय बाणभट्ट, है ना, एंशिएंट पोएम रिटन बाय बाणभट्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC 2019 MTS में आया हुआ था, है ना। कादम्बरी, फिर मिर्च क्या है, मिर्चकतिका,
मृच्छकटिका, मेघदूत और गीता गोविंदा। तो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला है कादम्बरी। कादम्बरी क्या है? अ रोमांटिक नोवेल इन संस्कृत। ये कादम्बरी जो है ना संस्कृत में लिखा गया है, एक रोमांटिक नोवेल है, रिटेन बाय बाणभट्टा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी CE। ठीक है ना, बट अनफॉर्चुनेटली ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसको कंप्लीट किया था कौन भाई? बाणभट्टा का बेटा था एक भूषण भट्ट, वही कंप्लीट किया था। तो ध्यान में रखिएगा, बाणभट्टा का बेटा, कंप्लीटेड बाय, है ना, कंप्लीटेड बाय भूषण भट्ट। ठीक है ना, ये सन था बाणभट्टा का, ध्यान में रखिएगा। संस्कृत लिटरेचर में था ये। फिर मृच्छकटिका कौन था? संस्कृत ड्रामा एट्रीब्यूटेड टू शूद्रका, शूद्रका। अच्छा, ये ड्रामा था शूद्रका, एट्रीब्यूटेड टू शूद्रका। मेघदूता अ लिरिक पोएम रिटन बाय कालिदासा, कालिदासा के थ्रू लिखा गया, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स में आता है। गीता गोविंदा ए 12th सेंचुरी पोएटिक वर्क बाय जयदेव। ठीक है ना, वर्क बाय जयदेव डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड गोपीज, स्पेशली राधा। तो गीता गोविंदा में किसका मेंशन किया गया भाई? तो राधा और कृष्णा का। और ये 12th सेंचुरी में पोएटिक था, जो जयदेव के थ्रू लिखा गया था, वर्क बाय जयदेव बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? बाणभट्टा का। तो बाणभट्टा का हो गया कादम्बरी। नेक्स्ट में आते हैं, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है ना, मोहनजोदारो कौन सा नदी के किनारे है, कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु। तो हम लोग को पता है कि ये सिंधु नदी के किनारे। सरस्वती रिवर देख लेते हैं, मिथिकल रिवर मेंशन इन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट। ठीक है ना, मेंशन इन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, मिथिकल रिवर है जो कि हिंदू टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। रावी रिवर अ ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। रावी जो है ना वो मतलब हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। घग्गर हकरा रिवर और सीजनल रिवर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान का सीजनल रिवर आइडेंटिफाइड बाय सम एज द सरस्वती रिवर इन द वैदिक पीरियड। कहा जाता है ये वैदिक पीरियड में इसको ही सरस्वती रिवर बोला जाता था। मेनी हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड अलोंग इट्स बैंक्स, बहुत सारा हड़प्पन साइट इसके किनारे पर मिल जाता है, घग्गर और हकरा रिवर। सिंधु दैट इज इंडस रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। मोहनजोदारो इज द सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ठीक है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट रिवर में आता है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना तीन कंट्री को समेट लेता है अपने में। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर। तो ये था मेसोपोटामियन कल्चर। ठीक है, समझ लेते हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड बिलीव्ड इन हैव बीन बिल्ड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ बेबीलोन, मेसोपोटामिया। ठीक है ना, तो ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहाँ से रिलेटेड हो गया भाई? मेसोपोटामिया से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो एंशिएंट सिविलाइजेशन अलॉन्ग विथ नाइल रिवर के किनारे है, नोन फॉर पिरामिड्स, फैरोज और हेरोग्लिफ्स, ये सब सारा चीज़ वहाँ देखने को मिल जाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में और देख लेते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द रीजन ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, मॉडर्न डे इराक, कुवैत, सीरिया और टर्की। ये मतलब मॉडर्न डे में इराक आ जाता है कैप्चर, कुवैत, सीरिया और टर्की। नोन फॉर सुमेर, अकाडियंस, बेबीलोनियंस, असारियंस, ये सब नोन फॉर, ये सब सारा जो था ना पहले के टाइम पर सुमेर कहा जाता था, अकाडियंस कहा जाता था, बेबीलोनियंस कहा जाता था, असारियंस कहा जाता था, ये सब चीज़ तो ध्यान में रखना है। चाइनीज सिविलाइजेशंस का अगर बात करते हैं तो एंशिएंट सिविलाइजेशन अलॉन्ग विद द येलो रिवर, ये येलो रिवर का मतलब सिविलाइजेशन सभ्यता था, नोन फॉर डायनेस्टीज, ग्रेट वॉल और सिल्क, ये सब 3 चीज़ के लिए फेमस भी था। नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस और हम लोग को पता चली गया है कि हमारा जो हड़प्पा वगैरह था वो कहाँ था, कैसे था, ये सब सारा चीज़, रावी नदी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो गया? मेसोपोटामिया। बेबीलोनियन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहाँ हो गया भाई? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस का। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग साइट ऑफ हिंदूज वैली सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, IVC इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। कौन सा है जो बैंक ऑफ रिवर इंडस के किनारे नहीं है? ठीक है, चानूदड़ो, मोहनजोदाड़ो, रोपर, कोटदीजी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा हिसाब। ठीक है,
मेरे हिसाब से तो चानूदड़ो मोहनजोदड़ो रोपड़ है, रोपड़ नहीं होगा। चानूदड़ो से बात करते हैं, चानूदड़ो से थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन सिंध पाकिस्तान लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ये इंडस रिवर के किनारे है भाई। तो बीड मेकिंग के लिए भी फेमस था, मोती उती बनाता था। मोहनजोदड़ो कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे टाइम के लिए, ठीक है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन सिंध पाकिस्तान। फिर हो गया रोपड़, रूपनगर जिसको बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन पंजाब इंडिया लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर, यानी कि ये सतलज रिवर के, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, रोपड़ ही हो गया। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर और उसके किनारे बसा हुआ था रोपड़, रूपनगर। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड इट्स नॉट इन द मेन इंडस, जो कि हम लोग देख ही चुके। कोड दीजी का बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी साइट इन सिंध पाकिस्तान लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, ये भी सिंधु नदी के किनारे मिल जाता है। तो कौन नहीं मिलता सिंधु नदी के किनारे भाई, तो रोपड़ नहीं मिलता है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन टोटल, टोटल कितना वेदांगास है, तो टोटल 6 वेदांगास है। क्या है भाई, देख लेते हैं। तो 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स एसोसिएट विद द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। दीज आर शिक्षा, फोनेटिक्स बोल सकते हैं, कल्पा रिचुअल कैनन, व्याकरण दैट इज ग्रामर, निरुक्ता दैट इज एक्सप्लेनेशंस, फिर छंद यानी कि वैदिक मीटर, एंड ज्योतिषा दैट इज एस्ट्रोलॉजी। द टोटल नंबर इज 6, तो टोटल 6 वेदांगास हैं। What is the ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, वितासा, अशिकनी, फिर सुतुद्री और परुष्णी। परुष्णी नदी है उसका मतलब ऋग्वेदिक नाम, ऋग्वेद में रावी को परुष्णी के नाम से कहा मतलब बताया गया। तो वितासा एंशंट वैदिक नेम फॉर द झेलिम रिवर हो गया। असीकनी एंशंट वैदिक नेम फॉर द चेनाब रिवर, तो वितासा हो गया झेलम से, असीकनी हो गया चेनाब से, ठीक है ना। सुतुद्री हो गया सतलज से और पुरुषनी हो गया जाकर रावी रिवर से। द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, ठीक है ना, 10 राजना, बैटल ऑफ द 10 किंग, 10 रागना ऐसे बोला जाता है, इज मेंशन इन द ऋग्वेदा एज हैविंग बीन फाउट ऑन द बैंक्स ऑफ द पुरुषनी, मतलब पुरुषनी नदी के किनारे ही बैटल ऑफ द 10 किंग्स हुआ था। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मैच्योर फेज कौन था भाई, तो ये था कालीबंगन, ठीक है। देख लेते हैं मांडा, मांडा क्या है, तो नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्थ मोस्ट हो गया, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। कालीबंगन कवर्ड प्रीवियसली, बहुत बार आया हुआ है ऑप्शंस में। मैच्योर फेज हड़प्पन साइट इन राजस्थान, ठीक है ना, मैच्योर फेज हो गया। इंडिया नोन फॉर प्लाउड फील्ड्स, और इसमें प्लाउड फील्ड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए होते हैं, इसमें प्लाउड फील्ड मिल जाता है। चानूदड़ो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नागेश्वर एंड इंडस वैली साइट इन गुजरात इंडिया नोन फॉर इट्स शेल वर्कशॉप, ठीक है ना, शेल वर्कशॉप के लिए पहचाना जाता था नागेश्वर। तो नागेश्वर, चानूदड़ो, कालीबंगन, मंडा हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, तो आंसर हो गया हमारा कालीबंगन, मैच्योर फेज। नेक्स्ट में द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स और मंडल्स, तो ऋग्वेदा कितने बुक्स और मंडल्स ये सब में डिवाइडेड हुए। द ओल्डेस्ट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट, वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है, कहते भी है, और सबसे पुराना भी है। इट कंसिस्ट ऑफ 1022 हाइम्स, जिसको बोलते हैं सूक्तास, ठीक है ना, सूक्त, एंड 10,600 वर्सेज ऑर्गेनाइज इनटू 10 बुक्स और मंडलास, यानी कि जिसमें 10 मंडला हैं। तो हाउ मेनी मंडलास, बुक्स और मंडलास, दैट इज 10। नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सूत पिताका, सूत पिताका का मतलब पार्ट कौन सा होगा वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन है धम्म संगनी, फिर मजिहिमा निकाया और दीपवंसा और मनुस्मृति। समझ लेते हैं। तो सूत पिताका वन ऑफ द 3 मेन डिवीजन ऑफ द त्रिपिताका, ठीक है ना, पाली कैनन ऑफ द बुद्धिज्म। इट कंटेन्स द डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सूत पिताका। और सूत पिताका में ना और भी है, मतलब ये 5 पार्ट में है, अगर उसको हम मेंशन करें यहाँ पर तो हम बता सकते हैं होता क्या है। सूत पिताका ना बटा है किस में भाई, तो पहला है कौन सा, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय पहला हो गया। दूसरा है दीघा निकाय, ठीक है, दीघा हो गया। तीसरा है खुदका, खुदका, ठीक है, खुदका, ये हो गया। चौथा हो गया मजहिमम, मजहिमा, मजहिमा है ना, मजहिमा नाम है, बड़ा अजीब अजीब नाम इसमें भी है, मजहिमा, ये वाला जो ना निकाय।
और पांचवा हो गया संयुक्त निकाय, है ना, संयुक्त निकाय, ठीक है, ये चीज। तो ये 5 है और इसमें हमारा मजीमा तो आ ही गया, तो हमारा आंसर एक्चुअली यही हो जाता है, बट फिर भी आगे देख लेते हैं। धम्म संगनी क्या है? पार्ट ऑफ अभिधम्म पिताका, अभिधम्म पिताका का पार्ट है ये, विच डील्स विथ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड फिनोमेनोलॉजी, मतलब बुद्धिस्ट के बारे में इसमें चर्चा किया है। मजीहिमा निकाय, वन ऑफ द निकायाज कलेक्शंस ऑफ द सूत पिताका, सूत पिताका का कलेक्शंस में आता है एक मजीहिमा निकाय। इट कंटेन्स मीडियम लेंथ डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा, मीडियम लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज में कुछ कुछ बताया गया है इसमें। दीपवंसा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, श्रीलंका से रिलेटेड है। मनुस्मृति एंड एंशिएंट लीगल एंड सोशल ट्रीटीज इन हिंदुइज्म नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म टेक्स्ट, ये हिंदू से रिलेटेड है मनुस्मृति, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, जब हिंदू से है तो बुद्धिस्ट से नहीं ही होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटडा सिचुएटेड, सुरकोटडा कहाँ मिल जाएगा भाई हम लोगों को? तो हम लोगों को मिल जाएगा सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात में, है ना, ये गुजरात में मिल जाता है। चलिए भाई देख लेते हैं। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन गुजरात इंडिया नोन फॉर इट्स हॉर्स रिमेन्स एंड फोर्टिफिकेशंस, ठीक है ना, यहाँ पर किलेबंदी और हॉर्स का रिमेन्स वगैरह कुछ कुछ मिला है। राजस्थान कौन सा भाई? तो कालीबंगन हो गया। कर्नाटका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हरियाणा राखीगढ़ी और भिराना, गुजरात इसमें भी पढ़ चुके हैं, लोथल, धोलावीरा और नागेश्वर, ये सब सारा चीज़। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19, विच द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स, पिट ड्वेलिंग्स का एविडेंस कहाँ मिला है भाई, है ना, तो वो मिला है हम लोगों को कहाँ मिला है? हाँ, बुर्ज़होम में, बुर्ज़होम में। मेहरगढ़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन बलोचिस्तान, ये नियोलिथिक साइट है बलोचिस्तान पाकिस्तान का, शोइंग अर्ली एविडेंस ऑफ द फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म, ठीक है ना, ये सब में फार्मिंग और जानवरों को चराने उड़ाने का थोड़ा सा साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। बुर्ज़होम, अ नियोलिथिक साइट इन कश्मीर इंडिया नोन फॉर पिट ड्वेलिंग, ये पिट ड्वेलिंग के लिए मिला है, विच आर अंडरग्राउंड सर्कुलर और ओवल शेप्ड ड्वेलिंग, मतलब बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड सर्कुलर, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो तहखाना होता है ना, उस टाइप में देखने को मिला, और ओवल शेप ड्वेलिंग्स। राना घुंदई, एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, और पेलावोय द आर्कियोलॉजिकल साइट इन आंध्र प्रदेश इंडिया। हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? तो बुर्ज़होम। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। बुर्ज़होम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, कहाँ मिला भाई? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ड्यू टू द यूनिक नियोलिथिक कल्चर इंक्लूडिंग पिट ड्वेलिंग्स एंड बोन टूल्स, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। क्यों? कि ये नियोलिथिक कल्चर का है, थोड़ा पिट ड्वेलिंग देखने को मिला और बोन टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 21, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड, है ना, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो कौन सा पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है भाई? तो वो है सिंध, है ना, वो कौन सा है? सिंध। तो मोहनजोदारो located in the Sindh province of Pakistan. The name means mound of the dead men, मृतकों का टीला कहा जाता है इन सिंधी। नेक्स्ट में आते हैं, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस was found in which of the following prehistoric Indian site, है ना, ये हो गया हमारा कौन सा? होमो इरेक्टस, यानी कि प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट से। पंचमढ़ी, हथनोरा, पाटने और संगन कालू, क्या क्या नाम है। ओके, चलिए भाई, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हथनोरा। देख लेते हैं पंचमढ़ी क्या है? हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश नोन फॉर केव्स एंड एंशिएंट रॉक शेल्टर्स, ये ध्यान में रखिएगा। हथनोरा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर पर मिल जाता है इन मध्य प्रदेश इंडिया। फॉसिलाइज्ड स्केल फ्रैगमेंट्स नोन फॉर नर्मदा ह्यूमन, होमो इरेक्टस वाज फाउंड हियर, होमो इरेक्टस मिल जाता है यहाँ पर। पाटने, अ पैलियोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र इंडिया, जितना भी पैलियोलिथिक साइट है ना वो महाराष्ट्र में ज़्यादातर करके मिला है। फिर संगन कालू, अ नियोलिथिक साइट इन कर्नाटका इंडियन नोन फॉर ऐश माउंट्स, ऐश माउंट्स कहने का मतलब राख का टीला वहाँ पर देखने को मिलता है, नियोलिथिक साइट है कर्नाटका का। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन एरा साइट्स हैज द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड्स बीन फाउंड,
है ना। प्लाउड फील्ड्स कहाँ से मिला है हम लोगों को, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, ये हम लोग को कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदाड़ो ऑलरेडी कर लिए हैं, चानूदड़ो ये ठीक है हो चुका है। कालीबंगन में ही हम लोग को मैच्योर फेज हड़प्पन और यहीं पर प्लाउड फील्ड्स मिला है। हड़प्पा वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान, ये सब चीज़ देख चुके हैं। तो जल्दी जल्दी आगे निकलते हैं। माइक्रोलिथ्स वेयर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, तो माइक्रोलिथ क्या हो गया भाई, तो ये हो गया स्टोन टूल्स, ठीक है ना। ये स्टोन टूल्स होता है। माइक्रोलिथ बहुत ही शार्प होता था और बहुत ही एक तरीके से बोल लीजिए प्रिसाइजली बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता था, है ना। जियोमेट्रिक इन शेप यूज इन अर्ली ह्यूमंस ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड, दे वर टिपिकली हाफ्टेड इनटू बोन और वुड टू फॉर्म कंपोजिट टूल्स लाइक स्पीयर पॉइंट्स, एरो हेड्स एंड सिकल्स, दीज आर स्टोन टूल्स, ठीक है। ये सब चीज़ को घास वस के आराम से बनाया जाता है, दैट इज माइक्रोलिथ, है ना। नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। पैलियोलिथिक साइट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो रखता है खास करके इंडिया में, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, हुनसांगी, हुनासगी जो भी बोल लीजिए इसको। पैलियोलिथिक साइट्स रेफर टू साइट्स फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ये ओल्ड स्टोन एज से रिलेटेड है। कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। चिरान अ न्यूलिथिक साइट इन बिहार इंडिया। बुर्जोहोम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूलिथिक साइटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। हुनासगी द पैलियोलिथिक साइट इन कर्नाटका, है ना। पैलियोलिथिक साइट आ जाता है ये कर्नाटक। अगर महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ होता है ना तो वो मारते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पैलियोलिथिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हुनासगी हो गया। इंडिया नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ द वेरियस स्टोन टूल्स, यहाँ पर बहुत सारा स्टोन टूल्स मिला है, डिस्कवरी किया गया है। सिग्निफिकेंट पैलियोलिथिक साइट और मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट इन पाकिस्तान, ये नियोलिथिक साइट है पाकिस्तान का, ठीक है। एक पैलियोलिथिक फिर मेजोलिथिक फिर नियोलिथिक, ये सब चीज़ मिल जाता है। ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच आर नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, कौन है जो पाकिस्तान में नहीं है। कोट दीजी ये लोकेटेड इन सिंध पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है भाई। चानूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है भाई। सुरतगई एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडिंग पोस्ट इन अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में। बालाकोट ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ऑल। इन द ऑक्सस रिवर वैली, दिस इज द करेक्ट आंसर हो गया। बालाकोट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन बलोचिस्तान पाकिस्तान, नोन फॉर इट्स शेल वर्किंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, सुरतगई। ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में। बाकी कोट दीजी पाकिस्तान में, चानूदड़ो पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में। बहुत सारा जो साइट जो था ना हड़प्पन साइट वो पाकिस्तान में घुस गया, क्योंकि मेनली रिवर वहीं पर है। तो चलिए भाई, विच आर द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, अभी हम लोग देख लिए। सुरतगई वो हमारा अफगानिस्तान में मिल जाता है। बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर भी गुजरात इंडिया में, कालीबंगन हमारा पाकिस्तान में, नहीं सॉरी कालीबंगन तो राजस्थान में, सॉरी कालीबंगन राजस्थान, नागेश्वर हो गया हमारा गुजरात और बालाकोट हो गया पाकिस्तान, सुरतगई हो गया ये हमारा है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट को बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन सिटी। कोसाला, लुम्बनी, धौलावीरा, हम्पी। तो हमारा जो हड़प्पन सिटी जो है ना वो है धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं हड़प्पन सिटी बोले तो रेफर्स टू मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। कोसाला एन एंशिएंट किंगडम इन नॉर्थ इंडिया एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द महाजनपदास, नॉट अ हड़प्पन सिटी। ये तो हड़प्पन सिटी है ही नहीं भाई, ये बुद्धा से रिलेटेड और महाजनपद से रिलेटेड है। लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम, ये मतलब भगवान बुद्ध यानी कि बुद्ध के का बर्थ प्लेस है। द मॉडर्न डे नेपाल, जो अभी नेपाल में है, नॉट अ हड़प्पन सिटी, ये भी हड़प्पन सिटी नहीं है। धौलावीरा दैट इज कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अ प्रोमिनेंट हड़प्पन सिटी इन गुजरात इंडिया, नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट एंड यूनिक प्लानिंग, दिस इज अ हड़प्पन सिटी। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है कर्नाटका के थ्रू, है ना। नोन फॉर इट्स रुइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर, नॉट अ हड़प्पन सिटी, ये विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करता है, दैट इज हम्पी। धौलावीरा हो गया, लुम्बिनी हो गया, कोसाला हो गया, हड़प्पन सिटी के बारे में पढ़ी ली। चलिए सेकेंड लास्ट में आते हैं। विच मेटल डिड द हड़प्पन्स गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, कौन सा मेटल यूज होता था। तो राजस्थान में कौन सा मेटल यूज हो जाता था,
दैट इज कॉपर, ये चैल्कोलिथिक वाला। हड़प्पन्स एंड मेटल्स, द हड़प्पन्स वे आर नोन फॉर द ब्रॉन्ज एंड आर्टिफैक्ट्स। हड़प्पन में तो ब्रॉन्ज का हो जाता था। आयरन एज इन इंडिया कम मच लैटर देन द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन्स डिड नॉट यूज आयरन, बहुत बाद आया था, पहले कॉपर आया था, उसके बाद लोग हड़प्पा यूज़ किया था, आयरन यूज़ किया था। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इन अ मॉडर्न प्रोसेस, नॉट नोन इन द एंशिएंट टाइम्स, कोई एंशिएंट टाइम में था ही नहीं। कॉपर, राजस्थान स्पेसिफिकली द खेतरी माइंस, ठीक है ना, खेतरी माइंस वाज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द हड़प्पन्स। दे यूज्ड कॉपर एक्सटेंसिवली फॉर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और कॉपर से रिलेटेड कॉपर बीड्स। कैल्शियम, केमिकल एलिमेंट नॉट अ मेटल ऑप्टेंड फॉर टूल्स, ये तो कुछ है ही नहीं, बस आपको मैनिपुलेट करने के लिए दे देता है ऑप्शंस उल्टा पुल्टा। Last but not least, Lothal, a prominent city of the ancient Indus Valley civilization situated in which of the following states? That is Gujarat. गुजरात में ही है लोथल, जो पोर्ट सिटी था। लोथल, मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया, ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। अच्छा, ये साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉट नोन फॉर मेजर इंडस वैली साइट्स, ये कोई आईवीसी नहीं है। राजस्थान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब के बारे में बात किया जाए तो रूपनगर, रोपड़, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली ये 30 क्वेश्चंस हो गया हमारा एंशिएंट से, और एंशिएंट और ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो आईवीसी जो था ना उससे रिलेटेड, यानी कि वेद वाला और इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाला। ठीक है, एक टॉपिक हम इसमें कवर किए, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू निकाल कर आपको आपके सामने रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मतलब पूरा कंप्लीट करते जाइएगा। अब हम लोग जैसे ही हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे करते फ्रिक्वेंटली वीडियोस आता चला जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।